नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका पीएन स्पोर्ट्स में। क्रिकेट जगत में एक बड़े टेस्ट की चर्चाएं लगातार हो रही है। आप सब ने सुना होगा आजकल सोशल मीडिया से लेकर और तमाम जो इंडियन जो क्रिकेट टीम है उसमें एक फिटनेस टेस्ट को लेकर बड़ी चर्चाएं होती जा रही हैं और उसके बारे में जानने को लोग बड़े उत्सुक हैं। तो मुझे लगा कि आप लोगों सब लोगों से उस टेस्ट से आपको रूबरू कराना चाहिए और बहुत सरल भाषा में सिंपली उसको कोशिश करूंगा मैं कि आपको उसके बारे में बताऊं क्या प्रोसेस क्या प्रोसीजर रहता है और क्यों इम्पोर्टेंट ये टेस्ट होता है, क्यों यो टेस्ट और बीप टेस्ट के बाद ब्रोंको टेस्ट की बात होने लगी है, क्या इस समय व्हाट एक्चुअली द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज 3 टेस्ट जहाँ पे हम बीप टेस्ट यो टेस्ट और ब्रोंको टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो उन सब तमाम चीज़ों के बारे में बात करूंगा। अंत तक आप इस वीडियो को देखिए ताकि आपकी इंटरप्रिटेशन बेहतर हो। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे ना ब्रोंको टेस्ट के बारे में तो बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट है, उसका प्रोसीजर बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी आप देख रहे हैं कि इंडियन टीम में लगातार बात हो रही है कि अब जो एक फिटनेस का लेवल है उसको और ऊपर लेके जाया जा रहा है और इस समय जो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हैं इंडियन जो क्रिकेट टीम है, नेशनल टीम है, उसकी एड्रियन लिरिक्स, उनके द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है क्रिकेट की जगत में भी। इससे पहले मैं आपको बता दूं जो इसका ओरिजिन है ब्रोंको टेस्ट का वो रग्बी से आया है। तो रग्बी के खेल में जो कि वो भी इंटेंसिव एक तरह से खेल माना जाता है और एरोबिक फिटनेस वहाँ पे भी बहुत डिमांडिंग रहती है। तो वहाँ पे रग्बी के अंदर तो इस फिट टेस्ट की काफ़ी डिमांड थी, लेकिन उसके बाद क्रिकेट के दुनिया में एड्रियन के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया है और जिसमें ये सुनने में आ रहा है कि कोच गौतम गंभीर है, उन्होंने भी हामी भरी है कि इस तरह के टेस्ट जो है वो कराए जाने चाहिए। क्या इसका प्रोसेस है उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, उसके बाद आगे भी हम और जो डिटेल्स हैं उसके बारे में देखेंगे। तो ब्रोंको टेस्ट आप देख रहे हैं, सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि एरोबिक रनिंग असेसमेंट टेस्ट के तौर पे ये उभरा है। बिग फिटनेस यानी कि लंबे ड्यूरेशन के लिए हमारी क्षमता देखी जाती है कि उतना एंड्योरेंस हमारे अंदर है या नहीं है। सिंपली अगर हम देखें तो इस टेस्ट को डिजाइन किया गया है एरोबिक एंड्योरेंस, स्पीड और साथ ही साथ मेंटल टफनेस को चेक करने के लिए भी यहाँ पे किया गया है। तो वो कैसे है इसका प्रोसेस थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले इस तरह का डिज़ाइन इसमें रहता है। जब आप इसके प्रोसीजर पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से ये कोन जो है वो लगाए गए हैं। तो आपके पास 3-4 तरह की लाइन यहाँ पे एक तरह से देखने को मिल रही है। सबसे पहले स्टार्टिंग लाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जहाँ पे 2 कोन आप ऐसे प्लेस कर सकते हैं या कोई लाइन से आप इसको डिनोट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे 20 मीटर पे ये 2 कोन लगे हैं, देन 40 मीटर पे 2 कोन लगे होंगे और 60 मीटर की डिस्टेंस भी आपको मेजर कर लेनी है। तो ये 4 डिस्टेंस तीन डिस्टेंस 20 मीटर, 40 मीटर और 60 मीटर जब आप इसको मेजर कर लेंगे तो वहाँ पे आपको अब खिलाड़ी को शटल करवानी है। यहाँ यानी कि आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं या यहाँ पे ग्रुप को भी करवा सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल अगर आप ज़्यादा कराएंगे तो टेस्टर कम लगेंगे, यानी कि आपके लिए फिजिबिलिटी यहाँ पे थोड़ा सा रहती है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, आपको 60 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है किसी खिलाड़ी को। बाय द वे कोई खिलाड़ी अगर यहाँ से स्टार्ट करता है तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेगा, वो ये एरो नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से वो 60 मीटर दौड़ेगा, यहाँ पे टच करके वापस शटल जो है वो लेगा, यानी कि एक शटल में 2 राउंड होते हैं। आप जानते हैं जैसे यो टेस्ट में भी होता था, वहाँ 20 मीटर के होते थे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले 60 मीटर में जाके वापस आएगा। उसके बाद सेकंड जो यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख रहे हैं 40 मीटर जाएगा और फिर वापस एक आएगा। उसके बाद थर्ड टाइम 20 मीटर की शटल लेगा, यानी कि यहाँ जाने के बाद वापस फिनिश करेगा। तो ये टेस्ट कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ जब ये हो जाता है तो ये एक सेट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 इंटू 60 मीटर, 40 मीटर, 20 मीटर की जब शटल कंप्लीट होती है तो यानी कि एक सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो हेयर वी हैव 5 सेट्स, जहाँ पे हमको 5 बार इन शटल्स को करना होता है, यानी कि 5 सेट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं तब आपका टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। तो जो टोटल नंबर ऑफ टाइमिंग आपकी होगी ये 5 सेट को करने की, उसी को एक तरह से आपका ब्रोंको टेस्ट का स्कोरिंग मान लिया जाता है। अब इसके नॉर्म्स की बहुत ज़्यादा अभी मैं इसको एक्सप्लोर कर रहा था तो बहुत नॉर्म्स इसमें नहीं दिए हुए हैं। अलग अलग तरह के गेम्स के हिसाब से इस पर डिपेंड करेगा नॉर्म्स क्या होंगे, लेकिन अभी जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था उसमें 6 मिनट जो है वो क्रिकेट में इस समय रखा गया है जो इंडियन टीम है कि 6 मिनट के अंदर आपको ये ब्रोंको टेस्ट को जो है वो कंप्लीट करना है। और एक स्टडी के अनुसार 4.5 मिनट में इस वक्त जो है वो रग्बी के जो एलीट प्लेयर्स होते हैं, रग्बी के जो एलीट प्लेयर्स हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं 4.5 मिनट में, यानी कि काफ़ी उसमें एरोबिक फिटनेस की ज़रूरत होती है, तो वहाँ उसका एक डिमांड है, अलग है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होने में आप देख रहे हैं कि लगभग 6 से 7 मिनट लगभग होने हैं। तो आप ग्रुप को करा सकते हैं या इंडिविजुअल करा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। जैसे मैंने कहा कि टेस्टर बढ़ जाएंगे अगर आप ग्रुप को कराने जाएंगे या 2 या 3 लोगों को कराएंगे तो टेस्टर आपके उस तरह से बढ़ते जाएंगे।
सिंपल सा टेस्ट है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। बीप टेस्ट में क्या होता था, आपके पास रिकवरी का जोन नहीं था, वहाँ भी आपकी 20 मीटर की शटल होती थी और वापस आके आप 20 मीटर फिनिश करते थे। बीप्स के हिसाब से आपको कंप्लीट करना पड़ता था। योयो में अगर हम देखें तो योयो टेस्ट में आपके पास क्या होता था, वहाँ पे रिकवरी का एक रोल होता था। मतलब हर 20 मीटर को करने के बाद, वापस आने के बाद, एक शटल करने के बाद 10 सेकंड रिकवरी वहाँ पे दी जाती थी, जिससे कि एरोबिक फिटनेस को वहाँ पे मेजर किया जा सकता है। लेकिन वो थोड़ा सा लंबे समय का टेस्ट भी मान सकते हैं इसके कंपैरेटिव। बहुत ज़्यादा लंबा समय हालांकि वहाँ भी नहीं जाता, 10 मिनट 12 मिनट में वो भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन ब्रोंको टेस्ट में अगर आप देखेंगे, हियर यू हैव नो रिकवरी। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी रिकवरी या कोई भी रेस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, रेस्ट नाम की कोई यहाँ पे चीज़ नहीं है। तो ये टेस्ट जो है वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। 5 सेट इसमें कुल मिला के होंगे। एक सेट तब कंप्लीट होगा जब 60 मीटर की 2 शटल, 40 मीटर की 2 शटल और एक 20 मीटर की एक शटल, जब आप यानी कि 2 राउंड जब आप कर लेंगे। अब मेरी जो बस एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि कुछ ऐसे स्पोर्ट्स हैं, जैसे मैं समझता हूँ कि शायद जल्द ही फील्ड हॉकी के क्षेत्र में या सॉकर के अंदर यानी कि फुटबॉल के अंदर, मुझे ऐसा लगता है कि ये टेस्ट बहुत डिमांडिंग होने वाला है। योयो टेस्ट के बाद उस टेस्ट को भी मुझे ऐसा लगता है, यानी कि ब्रोंको टेस्ट को भी मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे कंसिडर किया जा सकता है। तो हो सकता है आने वाले समय में आप ये बात सुनो। लेकिन फिलहाल इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के साथ इस टेस्ट को कंडक्ट कराया जा रहा था, तो मुझे ऐसा लगा कि आप सब लोगों से इसके प्रोसीजर को और इसकी डिमांड से आपको जो है वो साझा करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। किसी भी तरह का आपको डाउट होता है तो आप ज़रूर हमसे शेयर करें कमेंट में। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है, और भी आपको इस तरह की वीडियो हम अपना नॉलेज शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।